हम रोज़ कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हुकूमत की हमाकत आपके सामने रखें। ये जो काबीना का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, ये जो वुज़रा हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर होती चली जा रही है, ये जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, जो पोलराइजेशन है, इस पर बात की जाए। लेकिन बदकिस्मती से रोज़ इमरान खान साहब को ऐसी स्पेस ही नहीं देते। कोई ना कोई ऐसा रोज़ कारनामा सर अंजाम दे देते हैं वो कि अल्टीमेटली मीडिया उन्हीं के ऊपर फोकस हो जाता है। मसलन आज जो खबर आई वो बड़ी दिलचस्प है कि पीटीआई अमेरिका ने, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये है कि पीटीआई दो हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान है और एक पीटीआई अमेरिका भी है, क्योंकि आज पीटीआई ने अनाउंस किया है कि ये फैसला जो है ये पीटीआई अमेरिका ने किया है। तो पीटीआई अमेरिका ने अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म हायर की है। इस फर्म का नाम है फेंटन और लॉक। ये एक पीआर फर्म है। ये फर्म मार्च 2021 में बनी थी और इसके दो पार्टनर हैं, डेविड फेंटन और एरा अरलॉक, और ये दोनों यहूदी भी हैं। ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये दोनों यहूदी भी हैं। पीटीआई ने इस फर्म की खिदमात हासिल की हैं और पीटीआई हर महीने इस फर्म को $25,000 देगी, जो इस वक्त सिक्का राजुल वक्त में 56 लाख रुपए बनते हैं। 56 लाख रुपए ये इस फर्म को पीटीआई अमेरिका देगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है। अगर हम 56 लाख को 6 महीने से ज़रब दें तो यह रकम 3 करोड़ 36 लाख रुपए बनती है। गोया एक माफी की कीमत 3 करोड़ 36 लाख रुपए है। और यह फर्म करेगी क्या? ये अमेरिकन मीडिया के अंदर पीटीआई की लॉबिंग करेगी। ये अमेरिकन सिटीजन को बताएगी कि पीटीआई इतनी बुरी नहीं है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मोतदिल लोग हैं। इनके बारे में जो तासुर है या जो इमरान खान साहब अपने बयानात से अपना तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट लोग हैं, ये मोतदिल मजाज के लोग हैं, ये अमेरिका के साथ तल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये प्रो अमेरिकन हैं। पाकिस्तान और शौकत खानम और पीटीआई बहुत ज़्यादा डोनेशन लेते हैं अमेरिका के साथ, और जितने लोग पीटीआई के अंदर हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी अक्सरियत अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हुई है। तो ये इस टाइप की लॉबिंग जो है वो ये फर्म करेगी पीटीआई की अमेरिका के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है, लॉबिंग होनी चाहिए। और अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो या यूरोप हो, उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुल्क हैं और इनकी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे लॉबिंग फर्म को हायर किया जाता है, पीआर की जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पीआर होनी भी चाहिए, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ के 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं हजम नहीं कर सका। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पीटीआई क्लेम करती है कि ये पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है जो आम आदमी से चंदा जमा करके अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए। आपको याद होगा कि फॉरेन फंडिंग केस जब सामने आया था और उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, तो पीटीआई के अपने लोग क्या कहते थे? पीटीआई के लोग ये कहते थे कि देखिए जी, हमने तो आम आदमी से पैसे लिए हैं, उनसे चंदा लिया है, किसी ने $5 दिए हैं, किसी ने $10 दिए हैं, और उससे ये पैसे इकट्ठे करके हम अपनी सियासी सरगर्मियों पर खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो ये अगर 5-5, $10 आप लोगों से इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर इतनी रकम इकट्ठी होने के बाद 25,000 बड़ी रकम होती है, $25,000। तो इतनी बड़ी रकम को फिर इस तरह अमेरिका में सिर्फ लॉबिंग के नजर कर देना, ये पीआर फर्म को दे देना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? इससे अच्छा है कि इमरान खान साहब ये रकम शौकत खानम में जमा करवा दे ताकि मरीजों को फायदा हो जाए, लोग दुआएं दें आपको। मेरा जाती ख्याल ये है कि हजारों लाखों पीआर फर्म्स भी हों तो वो उतना इंपैक्ट पैदा नहीं कर सकती जितनी अल्लाह ताला की नुसरत पैदा कर सकती है। यानी अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर उसके बाद तो मसला ही खत्म हो गया जी। फिर ना अमेरिका अफेक्ट करेगा, ना रशिया अफेक्ट करेगा, ना यूरोप अफेक्ट करेगा, ना जापान आपके खिलाफ कुछ कर सकेगा, ना चाइना आपके खिलाफ कुछ कर सकेगा, ना ही मोदी आपके खिलाफ कुछ कर सकेगा। और अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो इमरान खान साहब ने खुद ही बताया था कि चैरिटी करनी चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद पर पैसा खर्च करें, उस पर वक्त लगाएं तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि बस अल्लाह को राज़ी करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये $25,000 अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए शौकत खानम के अंदर जमा हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, लोग दुआएं देते और अल्लाह ताला की नुसरत आपके लिए उतरती आसमान से। उसके बजाय आपने अमेरिका एक फ़र्म हायर करी, और वो भी बहुत पुरानी फ़र्म नहीं है, बस उसको भी 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल हुआ है अभी बने हुए। तो ऐसी फ़र्म को ये पैसे नज़र कर देना कोई बहुत मुनासिब काम नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब पिछले 6 माह से एक बयानिया दे रहे हैं, कौम को उभार रहे हैं, कौम को तैयार कर रहे हैं, कौम की किरदार साजी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं। और उस किरदार साजी के एलिमेंट्स क्या हैं
वो ये कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम है और हमें अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट, अमेरिका ने साजिश करके लोकल मीर जाफ़र और मीर सादक को अपने साथ मिला के उन्होंने मेरी हुकूमत को टॉपल किया। और वो एक लेटर भी लहराते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि देखें जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस ने हमारे एम्बेसडर से कहा कि ये जो अदम एतमाद आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये कामयाब हो गई तो हम आपको इमदाद देंगे, वरना हम आपको दीवार के साथ लगा देंगे और पीस कर रख देंगे, वगैरह वगैरह। और साथ वो ये भी कहते हैं कि ये यजीदी लोग हैं। आपने 10 मुहर्रम को इनकी ट्वीट्स देखी होगी जिसमें कहा गया कि ये आज के दौर का एक यजीद है और इमरान खान साहब का कहना था कि वो यजीद अमेरिका है। तो अब ऐसे यजीद के साथ लॉबिंग करने की क्या ज़रूरत है? जब हम आज़ाद कौम हैं तो एक ऐसे मुल्क में लॉबिंग करना कि जो आपको गुलाम रखना चाहता है, वहाँ पे इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? और फिर ऐसे लोग जिनको आप साजिशी कहते हैं, जिनके बारे में आपको यकीन है कि इन्होंने साजिश करके आपकी गवर्नमेंट गिराई थी, वहाँ पे आप किस किस्म की एडवोकेसी करना चाहते हैं? वहाँ उनको क्या बताना चाहते हैं? कि आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि हम गुलामी में नहीं आएंगे, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है, आप इसको इस तरह ना लें जिस तरह मैं कह रहा हूँ। या मैं ये कह रहा हूँ कि आप साजिशी हैं, आपने साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कोई और है। या मैं आपको यजीद कह रहा हूँ, आज के दौर का यजीद कह रहा हूँ, तो आपने इसका वो तासुर नहीं लेना जो पाकिस्तानी ले रहे हैं। क्या आप ये बताना चाहते हैं वहाँ पे? तो ये एक अजीब सा कंट्रास्ट है, एक अजीब सा कन्फ्लिक्ट है जिसको मैं हजम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तीसरा, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पीटीआई अमेरिका ने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन की तरह पीटीआई भी दो हैं। एक पीटीआई वो है जो अमेरिका में काम करती है, और अगर वो अमेरिका में काम करती है तो किसके लिए काम करती है, ये समझ से बालातर है। और दूसरी पीटीआई पाकिस्तान में काम करती है, और वो जो पाकिस्तान में काम करती है वो किसके लिए काम करती है। तो फिर इसका ये भी मतलब लिया जा सकता है कि दो पीटीआईज हैं और दोनों का मौक़िफ़ डिफरेंट है। एक अमेरिका में पीटीआई बैठी हुई है जो मोतदिल है, वो वही समझती है कि अमेरिका आज के दौर का यजीद नहीं है, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की और अमेरिका पाकिस्तानियों को गुलाम नहीं बनाना चाहता। और दूसरी जो पीटीआई जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये समझती है कि अमेरिका पाकिस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है और ये साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराता है और ये आज के दौर का यजीद है। तो इसका मतलब हुआ फिर दो पीटीआईस हो गई, और आज से हमें जब भी मौक़िफ़ लेना चाहिए तो दो अलग अलग पीटीआई से लेना चाहिए। पहली पीटीआई जो अमेरिका है उससे भी पूछ लेना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई इससे भी पूछ लेना चाहिए कि ये इवेंट है, ये इशू है, ये इंसिडेंट है, इस पर आपकी क्या राय है। तो मैं इस चीज़ को भी हज़म नहीं कर सका कि पीटीआईस दो हैं और उन दोनों का बयानिया मुख्तलिफ है, और दूसरी जो पीटीआई है वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर एक पीआर फर्म भी हायर कर सकती है और वहाँ पे मीडिया को ये बता सकती है कि हम लोग जो हैं वो डिफरेंट है और हमारा तासुर जो कायम किया जा रहा है वो गलत है। और अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ कि ये अजीब सा तजाद है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साजिशी है और उसने पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र के साथ मिल के हमारी हुकूमत गिरा दी, साथ आप कहते हैं कि हम उसकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम आज़ाद कौम हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि आज के यजीद हैं और इन यजीदों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए और रस्म शब्बीरी अदा करनी चाहिए, और साथ ही अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को आपके चीफ मिनिस्टर रेड कॉर्पोरेट रिसेप्शन भी देते हैं, अपने वुज़रा को उनके सामने बिठाते हैं, और फिर सफ़ीर जब बैठते हैं तो सफ़ीर को एक साइड पे बिठा के साथ चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। ऐसे लगता है जैसे दो हेड ऑफ स्टेट्स बैठ रहे हैं और इस तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर आपका झंडा भी गलत साइड पे लगा देते हैं, आप लेफ्ट साइड पे पाकिस्तानी झंडा लगा देते हैं और राइट साइड पे आप अमेरिकन झंडा लगा देते हैं। और फिर ये खबर भी निकलती है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने चैम्बर में अमेरिकी सफ़ीर को बिठा के वो आपसे वीडियो कॉल भी करवाते हैं, और फिर उस वीडियो कॉल में आप उनके साथ गुफ्तगू भी करते हैं, और ये भी कोड होता है कि आप उनसे ख़त के बारे में पूछें, वो कहते हैं जी मैं तो अभी ताज़ा आया हूँ, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। तो आप उनके साथ बात भी करते हैं कि जिन्होंने साजिश करके आपकी गवर्नमेंट को गिरा दिया, और फिर उसी जगह पे आप अमेरिकन पैसे से, अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से 36 गाड़ियाँ भी वसूल कर लेते हैं, और फिर आप ही की इजाज़त से, यानी केपी के गवर्नमेंट की इजाज़त से वही सफ़ीर एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और वो ऊपर से फ़ज़ाई जायज़ा भी लेते हैं, और उसके बाद शीरी मज़ारी साहबा इस पर एतराज़ भी कर देती है। तो ये अजीब सा तज़ाद है, ये तज़ाद हज़म नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि आप अपनी पॉलिसी क्लियर करें,
आप ये बताएं कि अमेरिका के बारे में आपकी राय क्या है और एक्चुअल राय क्या है। और दूसरा ये है कि आप ये 25-25 हज़ार डॉलर जो है एक लॉबिंग फर्म्स को क्यों दे रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं, वो भी आप जरा क्लियर कर दें ताकि आवाम जो है वो कुछ समझ तो सकें कि आपका मौक़िफ़ है क्या। वो जो आप स्पीकर के सामने, माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं, आपकी उस बात पे यकीन करना है या फिर ये जो लॉबिंग फर्म कहेगी हमने उस बात पे यकीन करना है। थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि हम अपनी सोच को थोड़ा सा वसी कर सकें, हम ये सोच सकें, हम ये जान सकें कि असल पीटीआई है क्या और पीटीआई का असल मौक़िफ़ है क्या।